थैंक्स स्माइल करने के लिए। आपका नंबर मिलेगा? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो हम लोगों में बात कैसे होगी? मुझे क्या पता। देबू, ये पूजा के साथ लड़का कौन है? पहले कभी देखा नहीं उसके साथ में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता करो। भाई वो लड़का बहुत कमीना है, पीछे गया था मैं। साला एक नंबर का लड़की बाज है वो, बहुत हरामी है वो। मैं ये कह रहा था कल संडे है, कहीं घूमने चलें? नहीं नहीं, कल नहीं आ सकती। कल चाचा आ रहे हैं और मैं कहीं निकल नहीं सकती। अरे प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के आ जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। वो मम्मी, मैं सानिया के घर जा रही हूँ, कुछ नोट्स लेने हैं। हाँ ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। ओके मम्मी। हेलो, हाँ देबू। साले की टांगे यहीं तोड़ दूं क्या? नहीं देबू, अभी वो नासमझ है। ऐसा करने से उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा। ये उसकी नजर में हीरो बन जाएगा। तू बस इस पे नजर रख, बाकी मैं देख। ठीक है। चल बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, मुझसे शेयर जरूर करना। हाँ तो फिर शेयर क्यों नहीं किया? जी वो क्या शेयर करना है? आज तुम कहीं घूमने गई थी? मैं तुम्हें पार्क में देखा था किसी लड़के के साथ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला? कहा तुम जो कर रही हो कुछ गलत नहीं कर रही हो। तुम्हारी उम्र में सब यही करते हैं। गलत केवल इतना है कि तुम सबसे झूठ बोल के कर रही हो, सबसे छुप के कर रही हो, और इन सब बातों का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन चाचा वो अच्छा लड़का है। अच्छा, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? यही कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है और गोमती नगर में रहता है। उसके चाचा आर्मी में और उसके फादर गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे। पता है बेटा, मैं ये सब तब से जानता हूं जब उसने तुम्हें मोबाइल दिया था। वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहा है। वो एक नंबर का लफंगा लड़का है। वो कहीं गोमती नगर में नहीं रहता है, वो अमीनाबाद के एक झोपड़े में रहता है। क्या हुआ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? प्रूफ दूं क्या? रुको, ये देखो इसे। क्या आप भी अपने चाचा पे यकीन नहीं करोगी? प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी उस लड़के से नहीं मिलोगी। सॉरी चाचा। कोई बात नहीं। ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बोल ही नहीं रही हो? तुमने मुझसे सब झूठ बोला, तुम झूठे हो, मुझे सब पता चल गया है। तुमसे किसी ने कुछ कहा, तुमने मान लिया, यही है अपना प्यार? तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी। चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो पूजा प्लीज। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। सड़क पर बात करने से अच्छा है कि हम लोग पार्क में चल के बात करें। जब हम पहली बार मिले कब मैंने आपकी हेल्प की ना, मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं गलत कैसे हो गया पूजा? पकड़ो 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 पकड़ो, इन सबको पकड़ो, थाने ले जाओ सबको। चल चल फाइल चल। क्या हुआ, कहाँ रह गई पूजा? उसके दोस्तों को फोन किया? उसके सारे दोस्तों को फोन कर दिया, पता नहीं कहाँ है अभी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
अरे ज्यादा जवानी सब आ रहे तो माँ बाप से कह दो तुम लोगों की शादी कर दे। गार्डन को क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, तुम जैसी लड़कियों के पीछे सारी औरत जात बदनाम होती है। अभी तो प्यार के चक्कर में पड़ी हो, फिर उसके बाद घर से भाग जाओगी, माँ बाप को दुखी करोगी जिन्होंने इतने प्यार से पाला है। नहीं मैं नहीं। क्या नहीं मैं? हाँ, क्या नहीं मैं? अभी ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है तू, समझी? नहीं मैम, हम वो बस। क्या बस? हाँ? क्या बस ऐसे ही? झाड़ियों के पीछे तुम लोग भजन कीर्तन करने आए थे क्या? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लोग पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार दे रहे हैं। कहीं मेरी लड़की भी ना ऐसे ही निकल जाए और हमारी बदनामी हो, समझी? पूजा कौन है? उनके पापा हैं। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। ध्यान नहीं देते बच्ची पे? माँ क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ साइन कीजिए और ले जाइए इसे घर। जी सर। तेरे इश्क ने ओ यार। चल, आज मैं तुझे बताता हूँ। दुनिया भर में मेरी बदनामी करवाने में लगे हैं। आज मैं तुझे अच्छे से पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चल, अरे बताइए तो हुआ आज इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, क्यों मारने जा रहे हैं उसे? क्यों मारने जा रहे हैं इसे? ये इससे पूछो। मैं इसे यहाँ बच्ची समझ रहा हूँ और ये दुनिया भर में मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है। आज मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इसकी वजह से। इसकी वजह से? क्यों इसकी वजह से? ना समझ है, बच्ची है भी वो। तुम इसे ना समझ कह रहे हो जो गार्डन में जाकर किसी आवारा लड़के के साथ क्या कर रही है? ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप हो। आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसे प्यार से गले लगाया था? लेकिन गले लगाने का इन सब से क्या मतलब? मतलब है, आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से बात की थी? नहीं याद आया ना? पर मुझे याद है, जब ये पैदा हुई थी तो आप बहुत खुश थे। फिर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ रहा था। दिन भर सीने से लगाए घूमते रहते थे, बिना उसके कहीं आते जाते नहीं थे। फिर थोड़ी और बड़ी क्या हुई, आपने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और वो डिस्टेंस आज इतना बढ़ गया कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है। उसे पढ़ाई लिखाई, शादी, घर के काम, नौकरी के अलावा भी कुछ सिखाया है? कभी कोशिश की है उसे बाहर की दुनिया दिखाने की? कभी ले गए उसे घर के बाहर और बताया कि समाज में कैसे भेड़िए घूमते हैं, जो माँ बाप से पहले पता लगा लेते कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है? कभी बताया उसे प्यार क्या होता है? कभी बताया उसे लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन क्या होता है? उसे मुखौटे पहने हुए लोग समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही कहते हो ना वो बच्ची है। तो फिर इस बच्ची को ढंग से बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर ये सब बातें आपने उसे बताई होती तो आज आपसे छुपकर कुछ नहीं करती वो। उसे रास्ते में कोई छेड़ता, परेशान करता या प्रपोज करता तो सबसे पहले आपको बताती, अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना आपको दिखाती, आपसे करेक्शन करवाती, सही गलत की समझ उसमें आती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटी से उस वक्त दूरी क्यों बना लेता है जब उसे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, देखिए इसकी आंखों में और बताइए कौन सही है कौन गलत। बेटा, आज से तेरा बाप हर कदम पे तेरे साथ है। तुझे जो करना है कर, पर एक प्रॉमिस कर मुझसे कि आज से अपने दिल की हर बात मुझे बताएगी, बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। आज से तू मेरी नजर से दुनिया को देख और मैं तेरी नजर से दुनिया को देखता हूं और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत। रिश्ता ये दुनिया में सबसे जुदा, कहते जिसे लोग बेटी पिता।